Good morning, children. Today we are going to start the fifth chapter of SS, that is Democratic Republic of Congo, the Equatorial Region. तो इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे लोकेशन क्या है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की क्लाइमेटिक वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ क्या होती है वहाँ पे, फिज़िकल फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बारे में जानेंगे। तो इन सारी चीज़ों को हम डिटेल्स में जानेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज़ लोकेटेड इन सेंट्रल अफ्रीका। तो डेमोक्रेटिक ऑफ रिपब्लिक लोकेटेड होती है सेंट्रल अफ्रीका में, जिसे हार्ट ऑफ अफ्रीका भी बोला जाता है। और जैसा कि हम इस मैप में देख सकते हैं, इक्वेटर कंट्री के बीचों बीच से होके गुजर रही है, दैट इज़ 6 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 14 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में सिचुएटेड होता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। यानी कि ये कंट्री बोथ नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फेयर में सिचुएटेड होता है, और ये बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल है इक्वेटोरियल रीजन का। और ये इन एरिया थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है अफ्रीका में, और कैपिटल होती है इस कंट्री की किन्हासा। अब हम जानेंगे रिवर्स एंड माउंटेन्स के बारे में। तो रिवर कॉन्गो, जिसे हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका भी बोला जाता है, वो लाइफ लाइन होती है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की, और ये सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है अफ्रीका में। फर्स्ट है द नाइल रिवर। और जो कॉन्गो बेसिन है वो कवर करती है, बेसिन का मतलब होता है घाटी, यानी कि जहाँ से रिवर फ्लो करती है वो कवर करती है पूरे कंट्री को, और ये बैकबोन होती है इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। यानी कि इसी के वजह से कंट्री की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है वो फुलफ़िल हो पाती है, वो कंप्लीट हो पाती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब जहाँ से पैसों की अर्निंग हो पाए। तो जहाँ से रिवर कॉन्गो फ्लो होती है वो बहुत ही निचली एक लो लाइंग एरिया होती है, जहाँ पे माउंटेन्स रिवर्स के 3 साइड्स पे होती है। माउंट मार्गरीटा जो हाईएस्ट पीक है इन रोवेंजोरी माउंटेन्स इन द नॉर्थ ईस्ट, और उसके ईस्टर्न बाउंड्री में मेजर लेक्स यानी कि लेक तंगियांका, लेक एल्बर्ट, लेक एडवर्ड एंड लेक कीवू, ये सारे भी पाए जाते हैं या जाने को मिलता है। अब हम जानेंगे क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में। तो क्योंकि ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इक्वेटोरियल रीजन में है, यानी कि इक्वेटर से काफ़ी नज़दीक है, तो यहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है वो हॉट और वेट होती है, और टेम्परेचर हमेशा ही हाई रहती है थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल ही टेम्परेचर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रहती है, ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा हाई होती है, और जो लेंथ डे या फिर नाइट की होती है वो इक्वल होती है। जो सुबह का टाइम होता है वहाँ पे वेदर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, सन काफ़ी अच्छे से शाइन करता है। बट जैसे जैसे दोपहर बढ़ते जाता है वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है और बर्दाश्त के बाहर हो जाती है, और जैसे जैसे 3 PM होता है तो स्काई कवर्ड हो जाता है डार्क क्लाउड से, और बाई 4 o'clock वहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है। इस टाइप के रेनफॉल को 4 o'clock रेन भी बोलते हैं। इवनिंग्स और नाइट्स फिर कूल हो जाती है और क्वाइट कंफर्टेबल भी हो जाती है। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ थंडरस्टॉर्म्स होती है। फ्रीक्वेंसी यानी कि लगातार होते हैं, या थंडरस्टॉर्म्स होने की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है, और जिसे वर्ल्ड में कंसिडर किया जाता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ थंडरस्टॉर्म्स। और एनुअल रेनफॉल जो कि 2000 mm होती है, दैट इज़ 80 इंचज़। और इस तरीके की सिचुएशन केरला में भी होती है, यानी कि इस तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशंस इंडिया में केरला में होती है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो लोकेटेड होती है सेंट्रल अफ्रीका में, जिसे हार्ट ऑफ अफ्रीका भी बोला जाता है, और इक्वेटर इस कंट्री के बीचों बीच से होके गुजरती है, दैट इज़ 6 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 14 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। यानी कि ये कंट्री नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर दोनों में ही सिचुएटेड है, और ये एक परफेक्ट एग्जांपल है इक्वेटोरियल रीजन का। एरिया वाइज में ये थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है अफ्रीका में, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की कैपिटल है किन्हासा। फिर रिवर्स और माउंटेन्स पे हमने ये जाना कि रिवर कॉन्गो, जिसे लाइफ लाइन भी बोला जाता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की, फिर जिस एरिया से रिवर कॉन्गो फ्लो करती है
वहाँ पे 3 साइड्स में माउंटेन्स होती हैं, दैट इज़ माउंट मार्गरेटा जो कि हाईएस्ट पीक है इन रोवेंजोरी माउंटेन्स इन द नॉर्थ ईस्ट। फिर हमने क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में जाना कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की क्लाइमेटिक कंडीशन हमेशा से ही हॉट एंड वेट रहती है और टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है सालों साल, और ह्यूमिडिटी की लेवल भी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। और मॉर्निंग में वेदर की जो सिचुएशन होती है वो काफ़ी प्लीजेंट होती है, पर जैसे ही दोपहर होती है टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ते चली जाती है और बाई अराउंड 3 PM स्काई कवर्ड हो जाते हैं डार्क क्लाउड से। फिर 4 o'clock एक हेवी रेनफॉल होती है। इस टाइप के रेनफॉल को 4 o'clock रेन भी बोलते हैं। फिर इवनिंग्स और नाइट्स दोबारा से कूल हो जाते हैं और इस तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशंस हमें इंडिया में केरला में देखने को मिलती है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड फॉर टुडेज़ लर्निंग वीडियो। प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियो। थैंक यू।